की बात करें टोटल किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों को कितने जगत में बांटा गया है। तो जीवों को भाई 5 जगत में बांटा गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? आर एच व्हिटकर ने दिया था। तो आर एच व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसमें से हमें ये देखना है कि भाई उन पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन से किंगडम के एनिमल जो हैं वो, यानी एनिमल क्या, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके प्रोकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में आने वाले जो जीव हैं वो किंगडम किस में आते हैं भाई? किंगडम मोनेरा में आते हैं। आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मोनेरा में आते हैं। और मोनेरा का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे जीव जो हैं केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही कोशिका के बने हैं। तो अब हम इस एक कोश की संरचना में अगर मोनेरा की बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो आप एग्जाम्पल किसका देना चाहेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी का, बीजीए का, ब्लू ग्रीन एल्गी, और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो मतलब ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा में रखे हुए हैं। बीजीए का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीली नीली हरित शैवालें। तो नील हरित शैवालें। तो अब हम इसी में से एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, आखिरकार उनके शरीर में क्या क्या होता है, उनका शरीर बना कैसे है, क्या क्या संरचनाएं मिलती हैं। तो अब मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें क्या होता है कि स्पेशल, या हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या प्लास्टिड, तो ये सब नहीं पाए जाते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होते हैं, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है इनके पास विदाउट मेम्ब्रेनस या ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर को हम देखें और स्ट्रक्चर को आप समझते चलिएगा बड़े आराम से, सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होंगी। तो प्रोकैरियोटिक की संरचना जो है, तो यहाँ पर हम देखें तो इनके स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की बात करते हैं, इधर से आपको साफ दिखाई पड़ेगा। ये अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं इस तरह से, मान लीजिए एक बैक्टीरिया की संरचना है, ठीक है, ऐसे इस बैक्टीरिया की जो संरचना है, ठीक है ना, इसमें तो बैक्टीरिया की जो वाल ये आपको दिख रही है, ये वाल, मतलब आपको अब शायद और साफ दिख रहा होगा ये वाल। ठीक है, एकदम आराम से समझते चलिए, कंटिन्यू आपको एक एक बात समझ आने वाली है। तो अब जैसे ये लेयर हो गई, अब इसके ऊपर एक लेयर और हम ऐसे बना दे रहे हैं, आपको ग्रीन कलर में ये दिखाई पड़ रहा होगा इस तरह से, ऐसे। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक लेयर और हम बनाते हैं, थोड़ा सा ब्लैक में ही है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा इधर उधर जिग जैग मोशन में कर दिया गया भाई, जिससे वो थोड़ा सा अलग लेयर लगे। मैंने स्याही तो डाल दिया इसमें इंक, लेकिन अभी वो अपना पावर नहीं दिखा पा रही है। तो इसमें आपको 3 लेयर दिख रही होंगी। अब 3 लेयर में जो सबसे बाहर की लेयर है, यानी सबसे आउटर लेयर, इसको आप कह रहे हो कि ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है ना, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर की लेयर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है।
और उसके बाद जो दूसरी लेयर है, ये आपको ग्रीन से दिख रही होगी, इसको बोलते हैं सेल वाल। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं। जो तीसरी सबसे अंदर की लेयर है, ये लेयर, इसको बोलते हैं भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं अंदर की ओर। और ये आगे चल करके इनफोल्ड हो जाएगी, यानी मुड़ करके मीजोसोम जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। और ये मीजोसोम जो है माइटोकांड्रिया, यूकैरियोटिक के माइटोकांड्रिया के जैसा बिहेवियर करता है, यानी ऊर्जा वाला काम करता है। तो अब ये तीनों बातें आपको बिल्कुल समझ आ गई, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी पहले हम इनको आपके सामने पूरा ड्रा कर देते हैं, एक एक पार्ट सबका बना करके। अब इसके बाद अंदर थोड़ा से आएंगे, जब हम मान लीजिए कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच बीच से क्या हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, मतलब अंदर की ओर मुड़ जाती है, इधर ऐसे ऐसे करके। तो इस मुड़े हुए स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो, मीजोसोम बोल रहे हो, ठीक है ना। इसका नाम क्या है भाई, मीजोसोम। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की, वो अंदर की तरफ मुड़ करके बेस्किल की तरह, लैमेली की तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है मीजोसोम कहलाता है। और ये मीजोसोम जो है यूकैरियोटिक, ठीक है ना, यूकैरियोटिक के माइटोकांड्रिया जैसा बिहेव करता है, माइटोकांड्रिया जैसा। यानी कि आप सूत्रकणिका का नाम सुने होंगे, उस सूत्रकणिका के जैसा बिहेव करता है। अर्थात माइटोकांड्रिया का काम क्या है, सेल डिवीजन में भी भाग लेता है और श्वसन में भी भाग लेता है, यानी ऊर्जा का काम करता है, यानी एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है यूकैरियोटिक कोशिका में। उसी की तरह ये मीजोसोम जो है, मीजोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी कार्य करता है। एक और यहीं पर लगे हाथ में आपसे एक बात और कर लें, तो एक बात वो क्या है कि जो अगर हम बात करें इसी में ब्लू ग्रीन एल्गी में, BGA में, तो BGA में भी सेम स्ट्रक्चर बनता है, सेम स्ट्रक्चर बनता है, मतलब यही संरचना इसी के समान बनती है इनफोल्डिंग से। तो उसको लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर नाम देते हैं, क्रोमैटोफोर का नाम देते हैं भाई। अगर सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, उसको क्या बोलेंगे भाई, क्रोमैटोफोर। और यह जो क्रोमैटोफोर है, इसमें इसे क्या बोला गया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा गया, यानी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसी में एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं यहाँ पर, ऐसे ये एक स्ट्रक्चर है, और दूसरा ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपको कुछ ऐसे करके, और तीसरा एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। मतलब देखिए आप साइज के अकॉर्डिंग आप पहचान पाएंगे। तो ये वाली जो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा वाला जो है, इसको कहा गया लोकोमोटरी आर्गन है ये। मतलब इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, वो लोकोमोट करती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस अंग का नाम क्या है, इस अंग का नाम है फ्लैजिला। क्या नाम है भाई, फ्लैजिला नाम है। फिर दूसरे का नाम क्या है, यहाँ पर जो आपको कुछ बड़ी सी दिख रही है, इसका नाम है पिलाई, या पिली बोलें या पिलाई बोलें। अब ये पिलाई क्या करता है, पिलाई जो है रिप्रोडक्शन यानी जनन में, तो ये किस में पार्टिसिपेट करता है भाई, ये जो है रिप्रोडक्शन में, यानी कि जनन में। तो जनन के समय जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन की, तो इसी पीली के माध्यम से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है, मतलब इधर से
इस वाली बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है दूसरे वाले बैक्टीरिया में जाता है इसी के द्वारा, पीली के द्वारा। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन यानी कि जनन में काम करता है। फिर तीसरा आपके पास क्या है भाई, फिम्ब्री है। तीसरा आपके पास जो है इसका नाम क्या है, फिम्ब्री है। अब ये फिम्ब्री क्या कर रही है, तो ये फिम्ब्री क्या है, एडहेशन का काम करती है। एडहेशन का मतलब ये हुआ कि ये चिपकने का काम करती है, मतलब ये एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आसानी से चिपक जाती है, ये वो काम करती है। ठीक है ना, तो आपको ये मुझे लगता है कि एक एक बातें आपको सारी समझ आ गई। मेजोसोम क्या है, फिम्ब्री क्या है, पीली क्या है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से किसको, पीली और इनको नॉन लोकोमोटरी आर्गन भी कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब ये लोकोमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर एक यहीं पर लगे हाथ एक बात और कर लें भाई, उसी की बात कर रहे हैं, तो जो फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिला किस प्रोटीन का बना है भाई, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और जो आपका पीली है, तो ये पीली किस प्रोटीन का बना है भाई, पिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। और फिम्ब्री जो है ये फिम्ब्रिन प्रोटीन का बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नाम है वही प्रोटीन है इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। अब इसके आगे बढ़ें तो हम इसमें, यानी कि इसमें कुछ धागे जैसी रचना होती है। जैसे यहाँ पर हम कहें इसमें क्या होती है, कुछ धागे जैसी रचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, यम आरएनए। और इस यम आरएनए पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से राइबोसोम के, तो इस संरचना को क्या बोलेंगे भाई, पॉलीराइबोसोम कहेंगे। यानी इस संरचना को पॉलीराइबोसोम कहेंगे, राइबोसोम, या इसको पॉलीसोम भी कह सकते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। यानी पॉलीराइबोसोम में क्या क्या होता है, इसमें होता है भाई, इसमें किसका धागा था, यम आरएनए प्लस यम आरएनए प्लस राइबोसोम। अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रोकैरियोटिक में भाई राइबोसोम किस प्रकार का होता है, तो राइबोसोम इसमें किस किस प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है। 80 नहीं, 80 जो है वो यूकैरियोट में मिलता है, 70S जो है वो आपका प्रोकैरियोट में मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर की और बात करते हैं। इसके अंदर कुछ स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं इस तरह से। ठीक है ना, स्टोर्ड फूड मटेरियल जिसको इनक्लूजन बॉडी कहते हैं, इनक्लूजन बॉडी कहा जाता है, जो भोजन में ग्लाइकोजन, फास्फेट, ये सब इसमें क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं। ठीक है, मतलब भंडारित रखते हैं अपने पास। जैसे हम लोग जंतु में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन जो है वो स्टोर रहता है। तो इसके बाद एक स्ट्रक्चर और लेते हैं, इनके पास जो है कुछ स्फेरिकल गोलाकार संरचना होती है, ऐसे गोलाकार डबल स्टैंड गोलाकार रचना होती है। इस डबल स्टैंड गोलाकार रचना को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जो कि प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, सोमल पार्ट होता है। मतलब इसके पास भी इम्यून सिस्टम, मतलब प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है, मतलब एज लाइक डीएनए जैसा ये भी बिहेव करता है। फिर इसके बाद इसमें जाल जैसी कुछ रचना, मतलब मान के चलो इस तरह से कुछ रचनाएं इसमें मिलती हैं। ठीक है ना, और इसके ऊपर नॉर्मल आपको ऐसे हम कवर टाइप का दिखा दें, जबकि ऐसा कुछ विशेष है नहीं। तो इसको आप क्या बोल रहे हो, ये क्या है भाई, ये जो है इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जीनोम है। इस जीनोम का नाम क्या है, डीएनए है। और डीएनए जहाँ पर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसकी संरचना हो गई, न्यूक्लियोइड की संरचना हो गई, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इतनी सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है ना, ये वाली बात हो गई आपके साथ। अब इसमें एक हम ग्लाइकोकैलिक्स और सेलवाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स और देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स में आप दो तरह की बातें, पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स मान लीजिए जो फिम्बरी है ये भी चिपकने का काम कर रही है। जब ये किसी को आसानी से, मतलब जैसे कहते हैं ना अंगुली है, तो अंगुली से पकड़ना अलग चीज़ है, लेकिन जब हथेली के अंदर पकड़ लेना वो अलग है। तो ये चीज़ जो है केवल ऐसे, जैसे ये मार्कर मैंने इसे पकड़ लिया तो ये फिम्बरी का काम होगा, लेकिन ये चीज़ अंदर हथेली तक आए, ये किससे चिपक गया, इसका मतलब ग्लाइकोकैलिक्स से। तो यहाँ पर देखिए, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है तो ये भी एडहेशन का काम करता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है थिक होगा तो उसको आप एक वर्ड देंगे, कैप्सूल वर्ड नाम देंगे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये थिन है, पतली है, तो इससे आप जो है स्लाइम लेयर नाम देंगे, ठीक है ना, स्लाइम लेयर का नाम देंगे, ठीक है। इतनी बातें। और जो सेलवाल है, ये जो सेलवाल है ये किसकी बनी होती है, एक प्रकार से किसकी बनी है भाई, पेप्टाइडो एक मिनट, पेप्टाइडो ग्लाइकान की बनी होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया की दीवार पूछ लेता है कैसी बनी होती है, तो पेप्टाइडो ग्लाइकान की बनी होती है जो सेलवाल होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुरुआत में मैंने एक एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और ये बैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका उसमें सेलवाल नहीं होती, और उस सेलवाल की अनुपस्थिति की वजह से वो अपना एक डेफिनेट शेप नहीं बना सकता है, मतलब उसका एक निश्चित आकार जो है वो नहीं हो पाता है। तो अगर निश्चित आकार नहीं हो पाता है तो उसको भी कुछ नाम दिया गया, तो वो नाम ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। जो माइकोप्लाज्मा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी बात समझ आ गई। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बातें करने वाले हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक स्ट्रक्चर में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे आपको पता है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक अभी हम आपको जाने से पहले क्या नाम उसका बोल, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के जैसा जब संरचना होती है, तो अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं जोकर का नाम देते हैं। जोकर क्यों देंगे, जब ऊट पटांग काम करोगे तो जोकर ही कहा जाओ। जब आपका रंग रूप आकार प्रकार बदलता ही रहेगा तो वो चीज़ें, यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है इसको क्या कहते हैं, इसको दो नाम से, दो क्वेश्चन इससे बनता है। कहाँ का, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहेंगे, ठीक है, और इसको जो है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ठीक है ना, प्लांट किंगडम। अब देखिए इसके पास क्या एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है इसके पास, एब्सेंट क्या है भाई, सेल वाल, यानी कोशिका भी एब्सेंट होती है। इसी कारण किसके कारण, सेल वाल के कारण, इसी कारण इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं हो पाता है। अब एक क्वेश्चन आप आंसर जरूर बताएंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा का कोई ऐसा जीव है जिसका भी आकार निश्चित नहीं होता है, वो जीव का नाम आप कमेंट में ज़रूर करेंगे कि आखिरकार वो प्रोटिस्टा का कौन सा जीव है जिसमें
जिसमें क्या होता है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों।